ये जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की ताज़ा और महत्वपूर्ण काम की खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गाँव से देख रहे हो। मेरठ मेट्रो का शुभारंभ। पीएम मोदी ने नमो भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। 160 की रफ्तार से 55 मिनट में दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मेरठ के शताब्दी नगर स्टेशन पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में नमो भारत मेरठ मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। नमो भारत ट्रेन से मेरठ से दिल्ली तक का 88 किलोमीटर का सफर अब महज 55 मिनट में पूरा हो जाएगा। अकाउंट में पैसे नहीं तब भी निकाल सकेंगे 10,000 रुपए। जानिए सरकार की खास स्कीम। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रिय योजनाओं में से एक जनधन अकाउंट खोलना भी रहा है। इस योजना के तहत खाता धारक को इंश्योरेंस कवर के साथ साथ ओवरड्राफ्ट लिमिट की भी सुविधा है। इसके द्वारा आप अपने बैंक अकाउंट से आप तब भी पैसे निकाल सकते हैं जब उसमें पैसे ना हो। जनधन खाता धारक के लिए ओवरड्राफ्ट लिमिट 10,000 रुपए तय है। पीएम किसान की 22वीं किस्त को लेकर आई बड़ी जानकारी। जानिए कब जारी होगी अगली किस्त। देश भर के किसानों के लिए बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जल्द जारी हो सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 22वीं किस्त होली से पहले किसानों के खातों में आ सकती है। अब घर बैठे शुरू करें खुद का रोजगार। मुख्यमंत्री खादी ग्रामोद्योग में मिल रहा अनुदान। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग विभाग की योजना मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष के बेरोजगार को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 25% छूट पर 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। इसकी मदद से युवा खुद का स्वरोजगार शुरू कर सकता है। अमेठी में बना पहला हाईटेक शूटिंग रेंज। इंटरनेशनल शूटर रुचि सिंह के संघर्ष को मिला सम्मान। जाने क्या क्या है सुविधाएं। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में खेल के क्षेत्र में एक सराहनीय कदम उठाया है। अमेठी की खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बन चुकी रुचि सिंह को संघर्ष करना पड़ा था। अब वही संघर्ष अन्य खिलाड़ियों को नहीं करना पड़ेगा। इस सुविधा के शुरू होने से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भी रास्ते खुलेंगे। 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। अखिलेश यादव का दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बसपा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जिन 2 लोगों को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मन है वो 100 विधायक लाएं और मुख्यमंत्री बन जाएं। ये ऑफर 1 हफ्ते का है। पहले भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सीएम पद का ऑफर दे चुके हैं। चलो एक बार फिर दे देते हैं। बोले इससे अच्छा ऑफर उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। गौतम बुद्ध नगर सेमीकंडक्टर और एआई हब के रूप में उभरेगा। 2.5 लाख करोड़ के निवेश से बदलेगी तस्वीर। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सेमीकंडक्टर और एआई हब के रूप में उभर रहा है। यूपी में 6ठे सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना और एएम ग्रुप के साथ समझौता हुआ है। यूपी का नाम पहले गलत कामों के लिए सुना जाता था। पीएम मोदी योगी ने भी विपक्ष पर साधा निशाना। यूपी के नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे सिटी में सेमीकंडक्टर यूनिट के शिलान्यास के मौके पर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा सरकार के विकास कार्यों की सराहना करते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। दोनों नेताओं ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पिछली सरकारों को घेरते हुए बताया कैसे यूपी अब विकास का नया केंद्र बन रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि 1 दशक पहले इसका नाम अपराध और अराजकता के लिए जाना जाता था। रोजा रखकर घर से निकली लड़की ने मंदिर में रचाई शादी, गंगा जल पीकर तोड़ा रोजा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से प्यार की एक ऐसी अनोखी खबर सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। यहाँ एक मुस्लिम युवती ने अपने प्यार के लिए घर की दहलीज लांघी और हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी करके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की है। युवती का गंगा जल पीकर रोजा खोला सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी की सिंगापुर जापान यात्रा आज से शुरू। यूपी में विदेशी तकनीक लाने की बड़ी कवायद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार शाम को सिंगापुर और जापान के 4 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए। इस यात्रा का मकसद यूपी को भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और विश्व के दिग्गजों जैसे गूगल, सुजुकी और तोशिबा को यूपी में निवेश के लिए ऑफर करना है। मुख्यमंत्री इस दौरान डेटा सेंटर, रिन्यूएबल ऊर्जा और ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश की संभावनाओं पर 33 ग्लोबल कंपनियों के साथ चर्चा करेंगे। बसपा प्रमुख मायावती ने कार्यकर्ताओं को किया आगाह, कहा गुलाम मानसिकता वाले बिकाऊ लोगों से सावधान रहें। बसपा प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को कार्यकर्ताओं को आगाह करते हुए कहा वे गुलाम मानसिकता वाले बिकाऊ लोगों से सावधान रहें। मायावती ने पार्टी की अखिल भारतीय बैठक में संगठन को मजबूत करने और सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। एफआईआर होने के बाद शंकराचार्य की पहली प्रतिक्रिया। बोले इतना नीच प्रहार होगा इसकी कल्पना भी नहीं थी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर प्रयागराज के झूसी थाने में पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के बाद शंकराचार्य ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अनुमान था कि प्रहार होगा, लेकिन इतना नीच प्रहार होगा इसकी तो कल्पना भी नहीं थी। वो भी देख लिया है कि गौ हत्यारे कितनी नीचता पर जा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जैसे लोग कितनी नीचता पर जा सकते हैं ये भी दिख रहा है। कानपुर में दबंगों ने मचाया हाहाकार, बस्ती में लगा दी आग। फायरिंग, फरसे से हमले में 4 घायल। उत्तर प्रदेश के कानपुर के मढ़ा गांव में रास्ते के विवाद को लेकर दबंगों ने बस्ती पर हमला किया। उन्होंने फरसा, लाठी डंडों और लात घूसों से मारपीट की। एक घर के छप्पर में आग लगा दी और फायरिंग का भी आरोप है।
मन की बात में बोले पीएम मोदी, साइबर ठगी से रहे सावधान, बार बार बदले पासवर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 131वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मन की बात देशवासियों की उपलब्धियों को सामने लाने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि ओटीपी, आधार या बैंक खाते संबंधी जानकारी किसी को भी ना दें और सबसे अहम बात, अपने पासवर्ड को समय समय पर जरूर बदलते रहें। दुनिया में यूपीआई का जलवा। भारत ने डिजिटल भुगतान के मामले में कई बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। अब कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मानने लगी हैं कि भारत का यूपीआई सफल है और इसने ये भी साबित कर दिया है कि एक सरकारी मॉडल दुनिया के बड़े प्राइवेट नेटवर्क्स को चुनौती दे सकता है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा में बड़ा उलटफेर, बदल जाएंगे सियासी समीकरण। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने बागी विधायकों की घर वापसी को लेकर अपनी स्पष्ट रणनीति तय कर ली है। पार्टी का साफ संदेश है, जिस रास्ते से बाहर गए थे उसी रास्ते से लौटना होगा। इसका मतलब ये कि पिछले राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में की गई क्रॉस वोटिंग की भरपाई इसी साल होने वाले राज्यसभा चुनाव में सपा उम्मीदवारों को वोट देकर करनी होगी। यूजीसी ने जारी की फर्जी संस्थानों की लिस्ट। यूपी के 4 विश्वविद्यालयों की डिग्री अमान्य। यूजीसी ने देश में 32 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है। दिल्ली के बाद यूपी में सबसे अधिक फर्जी संस्थान है। प्रदेश में 4 संस्थान खुद को वैध बताकर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। आयोग ने इन विश्वविद्यालय की सूची जारी की है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर तीखा हमला। आप तो पहले से ही नंगे हैं, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मेरठ से कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस गंदी राजनीति कर रही है। एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एआई समिट के दौरान समारोह स्थल पर विदेशी डेलीगेट्स के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतार कर पहुंच गए। कांग्रेस वालों को देश तो जानता है कि पहले से ही नंगे हैं, तो कपड़े उतारने की जरूरत क्या थी? नमो भारत ट्रेन का किराया जारी। सराय काले खां से मोदीपुरम के बीच किराया 210 रुपए। जानिए पूरा रूट। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन आज शाम 6 बजे से आम जनता के लिए खुल जाएगी। इस ट्रेन का किराया भी जारी किया गया है। सराय काले खां से मोदीपुरम के बीच किराया 210 रुपए निर्धारित किया गया है। प्रीमियम कोच का किराया 20% ज्यादा रखा गया है। सराय काले खां से मोदीपुरम के बीच रैपिड रेल कॉरिडोर 82 किलोमीटर का है। इन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 10% बढ़ गया डीए, हुआ ऐलान। सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 10% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके बाद डीए और डीआर की दर 25% से बढ़कर 35% हो गई है। ये फैसला 20 फरवरी 2026 को जारी आधिकारिक आदेश के जरिए लागू किया गया। महंगाई के इस दौर में फैसले को लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। बीएसएनएल डायरेक्टर का शाही दौरा रद्द। प्रयागराज दौरे में व्यवस्था करने को तैनात थे अधिकारी। बीएसएनएल डायरेक्टर विवेक बंजल का 25 फरवरी का प्रयागराज दौरा निरस्त हो गया। उनके आओ भगत का प्रोटोकॉल वायरल होने पर दौरा रद्द हुआ है। विवेक बंजल के दौरे को लेकर डीजीएम ने 19 फरवरी को प्रोटोकॉल जारी किया था। इसके लिए 50 से अधिक अधिकारियों की फौज तैनात की गई थी। इसके पीछे मकसद ये था कि उनको दौरे के दौरान कोई असुविधा न हो। यूपी में शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई। इस जिले में फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी कर रहे 18 शिक्षक बर्खास्त। रिकवरी भी होगी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद के परिषदीय स्कूलों में फर्जी नियुक्ति का फिर खुलासा हुआ है। बीएड और बीए की फर्जी डिग्री, सीटीईटी की फर्जी मार्कशीट के आधार पर शिक्षक नियुक्त हुए। 18 के अभिलेख जांच में फर्जी मिले हैं। 18 फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। रिकवरी की कार्रवाई शुरू की गई है। कांग्रेस ने एआई समिट में प्रदर्शन का बचाव किया। मायावती और अखिलेश ने ये कहा, दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन का कांग्रेस ने बचाव किया है, जबकि बीजेपी समेत कई प्रमुख राजनीतिक दलों ने इसकी आलोचना की है। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के रवैये को अशोभनीय बताया है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की आलोचना की है। अखिलेश ने कहा कि ये सरकार झूठ बोलती है, धोखा देती है। ये इंटरनल मामला है, हम लड़ लेंगे, लेकिन उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे हमारे देश का अपमान होता है। 200 करोड़ खर्च करके एलडीए करेगा विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज का कायाकल्प। लखनऊ में विकसित होगी नई टाउनशिप। राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड पर एक बड़ी टाउनशिप विकसित करने का प्लान को अब अमली जामा पहनाने वाला है। अमौसी क्षेत्र में स्थित नगर निगम की शूटिंग रेंज के पास खाली पड़ी 50 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर यह प्रोजेक्ट बनेगा। नगर निगम सदन ने शनिवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एलडीए इस टाउनशिप को विकसित करेगा। ये टाउनशिप अमौसी के हड़ाइन खेड़ा इलाके में बनेगी। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण इकोनॉमी में लखपति दीदी अभियान से बदली गांवों की तस्वीर। उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण नारों से निकलकर गांवों के आर्थिक बदलाव का आधार बन चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 1.05 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं, जिनका लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक आय अर्जित करना है। लखपति दीदी अभियान से 18.5 लाख महिलाएं पंजीकृत हुई हैं। बीसी सखी और अन्य पहले भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं। गोरखपुर के तरकुलहा मंदिर में श्रद्धालुओं को बनाते थे निशाना। नकली बिच्छू सांप फेंक गायब करते थे ज्वेलरी। 16 अरेस्ट। यूपी की गोरखपुर पुलिस ने नकली छिपकली फेंककर गहने लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गैंग के 8 महिलाओं सहित कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के 2 सोने की चेन, 8 नेल कटर, 4 रबड़ के नकली सांप, 3 रबड़ की नकली छिपकली, 5 4 पहिया वाहन और 4 मोबाइल भी बरामद किए हैं।
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज को लेकर अखिलेश यादव ने रामभद्राचार्य को घेरा, ये सब कहा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य के खिलाफ यौन शोषण के आरोप में केस दर्ज किया गया है। ये केस इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दर्ज किया है। अब इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, अगर शिकायतकर्ता रामभद्राचार्य जी का चेला है तो रामभद्राचार्य जी के ऊपर से केस वापस लेने की मुझसे गलती हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे उनको जेल भेज देना चाहिए था। इस दौरान अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि अब वो उनके वस्त्र से भ्रमित नहीं होंगे। वस्त्र पहनने और कान छिदवाने से कोई योगी नहीं हो जाता। रोजगार विद अंकित से जुड़े मशहूर शिक्षक नवीन शर्मा उर्फ नवीन सर ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उन्होंने लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब युवाओं के बीच लोकप्रिय शिक्षक और रोजगार विद अंकित से जुड़े नवीन शर्मा उर्फ नवीन सर ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि वो लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता लेंगे। आपको बता दें, जीएस और हिंदी पढ़ाने वाले नवीन सर खासकर सिकंदराबाद क्षेत्र में युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय रहे हैं। हज यात्री ध्यान दें, कुर्बानी के लिए करवाना होगी ऑनलाइन बुकिंग, नए नियम का आदेश जारी। हज जाने वाले यात्रियों से कुर्बानी के नाम पर ठगी की घटनाओं को रोकने के लिए नया नियम जारी किया गया है। अब कुर्बानी के लिए जानवर की खरीद ऑनलाइन माध्यम से सरकारी तरीके से की जाएगी। नए नियम का उद्देश्य यात्रियों के साथ होने वाले धोखे को रोकना है। हरदोई में 5 साल की बच्ची ने मां को बचाया, 200 मीटर दौड़कर बच्ची कोतवाली पहुंची। हरदोई में 5 साल की मासूम ने अपनी मां की जान बचा ली। महिला का मकान को लेकर रिश्तेदारों से झगड़ा चल रहा था। महिला के मना करने पर उसे बंधक बनाकर पीटना शुरू कर दिया। विरोध करने पर उसकी बेटी पर अपना पालतू कुत्ता छोड़ दिया। कुत्ता बच्ची को नोचने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। घायल हालत में भागते हुए वह घर से करीब 200 मीटर दूर कोतवाली पहुंची। पुलिस को पूरी बात बताई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।